गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो डाइजेशन ऑफ फूड है। अब देखिए अपन ने जो फूड की फॉर्म में अपन क्या लेते हैं, पहले तो अपन वो देख रहे हैं। तो अपने फूड की फॉर्म में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, यही फॉर्म लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, इन सबको अपन कहते हैं फूड की फॉर्म में लेते हैं। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट में एक तो फॉर्म है मोनोसैकेराइड्स, क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। एक फॉर्म हो जाएगी डाइसैकेराइड्स, इसमें 2 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे, डाइसैकेराइड बनाएंगे। एक हो गया पॉलीसैकेराइड, ओलिगो जो सैकेराइड है वो डाइसैकेराइड को ही बोला जाता है। अब देखिए मोनोसैकेराइड, आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए कि अपन मोनोसैकेराइड्स किसको बोलोगे, आप मोनोसैकेराइड बोलोगे ग्लूकोज को। आप तो बस इतना ही ध्यान में रखिए कि ग्लूकोज क्या एक मोनोसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंप्लीफिकेट भाग क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसका क्या हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब 2 मोनोसैकेराइड आर कंबाइंड, 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनता है। तो जो डाइसैकेराइड है उसका अपन जो एग्जांपल करेंगे, डाइसैकेराइड का एग्जांपल अपन क्या लेंगे, जैसे माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ये शुगर है सभी। सुक्रोज शुगर कहाँ होती है, शुगर केन में, शुगर केन के अंदर होती है। फिर जैसे लैक्टोज, लैक्टोज शुगर किसकी है, मिल्क की। तो मिल्क पार्शियल थोड़ा सा मीठा लगता है ना अपन को, तो किसकी वजह से लग रहा है वो थोड़ा सा मीठा, हमें लैक्टोज की वजह से लगेगा। क्लियर होगी इतनी बात सभी की। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या एग्जांपल हो गए, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड में क्या क्या हो गया, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब आएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में अपन एक तो एग्जांपल लेंगे स्टार्च का, जैसे सेलुलोज, लॉन्ग चेन्स ऑफ द ग्लूकोज। देखिए 2 monosaccharide combine to form the disaccharide. Many monosaccharide are combined to form the polysaccharides. तो देखिए जैसे बाय द वे अपन ने फूड की फॉर्म में क्या लिया है, पॉलीसैकेराइड लिया है, तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड में। और डाइसैकेराइड से क्या बनेगा, मोनोसैकेराइड। और जैसे ही मोनोसैकेराइड बनेगा तो डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अगर अपन कोई भी जैसे डाइसैकेराइड ले रहे, जैसे शुगर केन यूज में ले रहे फूड की फॉर्म में, और अपन जैसे मिल्क है वो यूज में ले रहे हैं, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, तो वो डाइसैकेराइड है ना, तो वो क्या बन जाएगी, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगी, फिर एनर्जी। आगे इतनी बात समझ में। एनर्जी कब मिलेगी, जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तब हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। अभी तो केवल अपन क्या करें, डाइजेशन करें। तो अब देखिए जहां कहीं भी मैं मोनोसैकेराइड नाम लूं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की बात हो रही है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज वर्ड लूं तो आपके माइंड में होना चाहिए डाइसैकेराइड की बात हो रही है। स्टार्च का मतलब क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब इसके बाद में अपन ये बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन्स जो होंगे उनका लास्ट डाइजेशन किस में होता है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड बनेगा, तो अमीनो एसिड जैसे ही बना तो इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है कंप्लीट। फिर जैसे अपन फैट की बात करते हैं, तो फैट है, इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर ये प्रोडक्ट मैं बना दूं तो इसका मीन्स किसका डाइजेशन हो चुका है, फैट का डाइजेशन हो चुका है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब जैसे अपन फूड लेंगे तो
माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। तो फर्स्ट डाइजेशन कहाँ हो गया, इन द बक्कल कैविटी, या डाइजेशन इन द बक्कल कैविटी। तो इन द बक्कल कैविटी टू सिचुएटेड दैट टीथ, दैट टीथ ब्रेक्स द फूड इन द स्मॉलेस्ट पीस। ये फूड को किस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट पीस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। द फूड बिकम स्मॉलेस्ट फॉर्म, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट फॉर्म टू मिक्स द सलाइवा। क्या मिक्स हो जाती है इसमें, सलाइवा मिक्स हो जाती है। देन फूड बिकम लुब्रिकेंट, वो सॉफ्ट हो जाता है, लुब्रिकेंट की फॉर्म में हो जाता है। अब हमें पता है कि जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, आपको पता है क्या नाम है एंजाइम का, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एमाइलेज। क्या नाम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। या तो एमाइलेज वर्ड यूज कर लेते हैं या टाइलिन वर्ड यूज कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फूड लिया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी टाइप का फूड लेते हैं अपन। अगर उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पार्शियली डाइजेशन कहाँ होगा, हमारी बक्कल कैविटी में, कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियली डाइजेशन कहाँ होगा, बक्कल कैविटी के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो किया है ना, डाइजेशन इन द बक्कल कैविटी। देखिए आपने जो फूड लिया है उस फूड में अगर स्टार्च है, अगर स्टार्च में तो नहीं होगा, स्टार्च अगर है तो सलाइवा में प्रेजेंट कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पे एक्ट करता है। ये मैंने राउंड किसका बना दिया, एमाइलेज एंजाइम का बना दिया, ठीक है। यानी स्टार्च के चारों तरफ मैंने क्या बना दिया, एमाइलेज एंजाइम बना दिया। अब ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा। अब स्टार्च का एग्जांपल मैंने आपको दिया था पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड की आपने जो स्टार्च लिया है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और वो किस फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में। तो एमाइलेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा या टाइलिन एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, देन स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च, और स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट हुई तो क्या बन गया, डाइसैकेराइड बन गया। क्या बन गया, डाइसैकेराइड बन गया। तो मैंने आपको कहा था अगर आप पॉलीसैकेराइड ले रहे हो तो पहले डाइसैकेराइड बनेगा, फिर उसके, यानी ये हुआ है केवल पार्शियली डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखिए डाइजेशन कर रहे हैं अपन, तो डाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, इनटेक ऑफ फूड। intake of food क्या, the food is in the buccal cavity, in the buccal cavity present the teeth, क्या present है teeth, the teeth chewing and the mastigation of the food, food को small parts में divide करते हैं, उसकी च्यूइंग करते हैं जिसको अपन मैस्टिगेशन बोलते हैं। तो मैस्टिगेशन की प्रोसेस की जाती है, जैसे ही स्मॉल पीस में डिवाइड किया मैस्टिगेशन करते हैं, अपनी जो बक्कल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट है वो सलाइवा किसके साथ मिक्स हो जाती है, फूड के साथ में मिक्स हो जाती है। इफ उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज एंजाइम, द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, the amylase enzyme present in the saliva act on the starch convert into the maltose। starch is a form of polysaccharide, यानी बहुत सारे मोनो से बहुत सारे ग्लूकोज, आप ग्लूकोज 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 जैसे लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हुए, टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी मान लीजिए 5 लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की, वो पॉलीसैकेराइड हो गया। अब उसमें कितनी चेन, 2 ग्लूकोज बच गए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज की कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल, तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स को अपन माल्टोज बोलते थे। अब अभी हमें क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल्स बनाना है, इन दोनों को अलग करना है। तो इसका मतलब अपन क्या बताते हैं, पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बक्कल कैविटी। अपनी जो बक्कल कैविटी होती है इसकी जो पीएच है वो 6.8 से
6.9 के लगभग होती है, तो न्यूट्रल ही है पीएच। आपको पता ही है पीएच 7 पे तो न्यूट्रल होती है, 7 to 0 की तरफ जाते एसिडिक मीडियम होता है, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक मीडियम होता है। तो अपनी पीएच माउथ या बक्कल कैविटी की पीएच 6.8 या 6.9 के लगभग होती है, तो जहां पर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से जो भी फूड है, इस फूड में क्या क्या है आप देखिए, एक तो डाइसैकेराइड प्रेजेंट है अगर आपने खाया है तो, वरना प्रोटीन है, फैट है, इन सब का डाइजेशन नहीं होता। प्रोटीन का भी पार्शियली भी नहीं होता है, प्रोटीन का कंप्लीट तो होना ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन तो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो अब देखिए इसमें जो भी रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग क्या क्या बचा, माल्टोज हो गया, जैसे प्रोटीन है, माल्टोज है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, ये जो फूड की फॉर्म है ना बक्कल कैविटी में, उसको बोलते हैं बोलस। ये आप ध्यान में रखोगे, बक्कल कैविटी में फूड की कौन सी फॉर्म होती है, बोलस की कौन सी फॉर्म होती है, बोलस फॉर्म होती है। अब यहाँ से जो ये बोलस वाली फॉर्म होगी, ये फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से कहाँ चली जाएगी, स्टमक के अंदर। कहाँ जाएगी, स्टमक, क्योंकि फेरिंग्स और इसके अंदर अपन बताएंगे पेरिस्टलिस मूवमेंट होता है, जिसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, जिससे जो फूड है बोलस है, वो बोलस कहाँ तक रीच करवा दिया जाता है, स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। तो आपके बक्कल कैविटी की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। केवल क्या बताना है, बक्कल कैविटी में पहले तो फूड के स्मॉल पीस बनेंगे, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगी, सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब इस यहाँ पे जो फूड की फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो हमने किसकी फॉर्म की है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डाइजेशन की बात की है। नेक्स्ट अपन करेंगे स्टमक के अंदर डाइजेशन, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।